हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। और आज ना मेरे बाल हल्के से मुझे सफ़ेद से लग रहे थे, तो मैंने आज उसमें पेंटिंग की, यानी कि कलर किया। तो कलर करने के बाद अभी मैंने हेयर वॉश किया था, बाल सूख चुके हैं और अब मैंने ढोलक हाथ में ले ली है। आज ना मैंने एक भजन सुना था, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो पहले मैंने उसको डायरी में लिखा और उसके बाद मैंने उस भजन को ढोलक पे गाया। और साथ में ही मैं ना जब भी भजन वगैरह गाती हूँ तो वीडियो भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर करती हूँ, भजन को शेयर करती हूँ। जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया, भजन मैंने गा लिया, तो अपने पीछे पलट कर देखा तो अंशु क्या कर रहा था। रसोई में से अंगूर लाने के बाद उसने एक बॉटल में भर दिए वो अंगूर। और जब मैंने उसे बोला क्या कर रहे हो, तो डर के मारे निकाल तो रहा था वो, बट उससे निकले ही नहीं और वो वहाँ से उठकर चला गया। इस बॉटल में से ना अंगूर निकालने मुश्किल हो गए। फिर मैंने बॉटल को चाकू से काटा और उसके बाद जाके अंगूर निकाले मैंने। और सारा घर ना इधर उधर बिल्कुल तबाही मचा के रखता है। ये अंदर रूम के कंबल लाकर इसने बाहर फैला रखे हैं, टॉवल जो रखे हुए थे वो सारे इधर उधर फैला दिए और खुद ही ने पानी फैलाया और खुद ही पोछा भी लगा रहा है। इसको मॉप से पोछा लगाने का इतना शौक है ना, मॉप के लिए रोता है कि मैं पोछा लगाऊंगा, मुझे लगाने नहीं देता है बिल्कुल भी। तो मैंने फटाफट जल्दीबाजी में पोछा लगाया, रो रहा था, तो उसके बाद उसके हाथ में मॉप दे दिया। मैंने बोला अब चल तू लगा ले। तो जब तक ये उठा रहता है ना, 2-3 घंटे जब ये सोता है तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और जैसे ही उठ जाता है ना तो घर में ऐसा लगता है अभी सुनामी आई है, तबाही आई है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, आंधी तूफान आया और सारा सामान इधर उधर हो गया है। तो अब लंच का टाइम हो गया है, तो खाना मैंने बना दिया था। जब मैं भजन वगैरह गा रही थी उससे पहले मैंने दाल बना दी थी और चावल भी बनाने रख दिए थे। तो यहाँ पे सैलेड काट रही हूँ मैं और पहले ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर बच्चों को भी खाना दे दूँगी, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाती है। तो मुझे ना खाना खाने के बाद रेडी भी होना है, क्योंकि आज मुझे जाना है महिला संगीत में। हमारे पड़ोस में ही है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके लिए मुझे तैयार भी होना है। इसलिए मैं पहले बच्चों की थाली लगा दे रही हूँ। बच्चों को खाना खिला दो ना तो फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे थाली लग गई है, दाल चावल और सैलेड। तो सबसे पहले कान्हा और लाडो को भोग लगाया और कान्हा लाडो के दर्शन करो। आज कान्हा और लाडो ना सच में इतने प्यारे लग रहे थे। और जब ना रात को शयन कराते समय जब इनका श्रृंगार वगैरह उतारना होता है, कॉटन की पोशाक पहनाती हूँ, उस टाइम भी ना इनका मतलब चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था इनको देखती रहो। और पोशाक वही है रोज़ वाली जो पहनते हैं, कई बार पहन चुके हैं। नई पोशाक भी नहीं है, नई ज्वेलरी भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना सुंदर लगते हैं वो, इतना प्यारा सा श्रृंगार लगता है उनका कि नज़रें ही नहीं हटती। तो आज मुझे ऐसा ही लग रहा था, रात को सुलाते समय भी ना ऐसा मन नहीं कर रहा था कि इनकी पोशाकें चेंज करूँ। ऐसा लग रहा था बैठे हुए हैं तो देखते रहूँ बस। तो कान्हा लाडो को भोग लग गया था और यहाँ पे मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था और हस्बैंड भी आ गए थे। सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी तो कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे वो, और तो हम लोगों ने भी खाना खाया। उसके बाद मैंने काम किया जो भी रसोई वगैरह का था, बर्तन धोने थे, रसोई साफ़ करनी थी। तो सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। तो वैसे मैं ना साड़ी पहनने की सोच रही थी, मैंने साड़ी डिसाइड कर रखी थी, बट मैं आजकल मोटी बहुत हो रही हूँ ना, तो मुझे कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे, सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ना सूट पहनना पड़ा। और ये सूट भी ना मेरी मम्मी का है, तो मम्मी नया ही सूट था ये, तो मम्मी ने 2 सूट भिजवा दिए थे, बोला था जो अच्छा लगे वो पहन लेना। तो एक ग्रीन कलर का था और एक ये ब्लू वाला है, तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था और सही आ रहा था मुझे, तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया। फिर उसके बाद वही तैयारी श्यारी करी। सबसे पहले मैंने अंशु को सुला दिया, मैंने कहा ताकि उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी थोड़ी सी ना, तो चिड़चिड़ा नहीं होगा शाम को। तो वो सो गया ना, उसके बाद ही मैं तसल्ली से तैयार हो पाई हूँ, वरना वो मुझे तैयार नहीं होने देता। एक सामान मैं पकड़ कर कुछ कर रही हूँ और दूसरा सामान वो पकड़ के लेकर चल देता है, फिर उसके पीछे दौड़ना पड़ता है लेने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। सिंपल सा कॉटन का सूट है ये, बहुत ही कम्फर्टेबल है। और इस टाइम गर्मी इतनी हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी वगैरह या कुछ भी वेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंफर्टेबल सा नहीं लगता, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। तो मैं तैयार हो गई हूँ और इतना तैयार होने के बाद फ़ोटो ना ली, वीडियो ना बनाई, तो फिर इतना तैयार होने का फ़ायदा ही क्या। तो मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 ऐसे ही रेट्रो सॉन्ग्स पे और फ़ोटोज़ वगैरह लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी संगीत में। तो यहाँ की कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने बनाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखिए इसको।
फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। जुल्फें तेरी उड़े जब जब, जुल्फें तेरी तो यहाँ पे संगीत चल रहा था, खूब इंजॉय किया सबने, बहुत अच्छा सा डांस किया था। और उसके बाद ना खाना भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने अंशु के लिए प्लेट लगा दी थी ताकि वो तसल्ली से बैठ के आराम से खाना खा सके। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं प्लेट में डाल कर लाई थी, जो भी उसको मन करेगा वो खा लेगा। तो उसने थोड़ी सी रोटी खाई बस। और अब आ गई थी बारी दुल्हन के डांस की। तो देखिए यहाँ पे दुल्हन डांस कर रही है, इसी की शादी है। तो पार्टी में मेरे चाचा चाची भी आए थे और दीदी आई थी। तो मैं बोल रही थी चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और सब स्टेज पे डांस कर रहे थे। अंशु बैक साइड में डांस कर रहा था, जहाँ पे बैठा था चेयर पे उतर के वहीं पे डांस करना शुरू कर दिया उसने। तो बच्चों ने ना खूब इंजॉय किया। मैं तो संगीत में गई थी, बट फिर बाद में मैंने शाम को 6 साढ़े 6 बजे बच्चों को बुला लिया था फ़ोन करके कि आ जाओ। तो तब तक घर में जोत वगैरह जला दी थी शाम की बेटे ने। उसके बाद फिर वो लोग भी पार्टी में आ गए। तो बच्चे बहुत खुश थे। तो थोड़ी देर हम लोग और रहे वहाँ पे, फिर 9 साढ़े 9 बजे हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद मैंने ना तुरंत से कपड़े चेंज किए, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर जब घर के कपड़े पहन लो ना, फ्री मतलब हल्के से कपड़े पहन लो, तो उतना चैन मिलता है। कहीं से बाहर से आओ तो बहुत रिलैक्स सा लगता है। तो उसके बाद मैंने कान्हा और लाडो को भोग लगाया। और आज ना इतनी थकान हो गई थी, जैसे पता नहीं कितना सारा काम किया होगा। कहीं भी बाहर जाओ ना तो इतनी थकान हो जाती है, ऐसा लगता है बहुत सारे काम करके आए हम। आप लोगों को भी लगता है ऐसा? तो कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत लगता है, बस कहीं बाहर जाना हो, चाहे थोड़ी देर के लिए जाना हो, बहुत थकान लगती है। और अंशु यहाँ पे टीवी देख रहा है आराम से, उसकी फेवरेट जगह है, फर्श पे आराम से लेटता है और टीवी देखता है। और यशु भी सोने की तैयारी कर रहा था। अब कान्हा लाडो को सुलाने की बारी आई, इनको भोग लगा दिया था। तो आज ये इतने सुंदर लग रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों मुझे इनकी पोशाकें उतारने का मन ही नहीं कर रहा था, चेंज करने का। फिर भी सुलाना तो था ही ना, तो इनकी पोशाकें चेंज करी मैंने। कॉटन के जो वस्त्र ये पहनते हैं रोज़ वो धारण करवाए और फिर इनको मैंने सुला दिया। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो एसी चलाना पड़ेगा। और हमने एसी अभी इसलिए नहीं चलाया क्योंकि उसकी सर्विस नहीं हुई है। तो सर्विस वालों को फ़ोन करा तो वो डिले करते जा रहे हैं, कल आएंगे करके। तो फिर लास्ट में ना हस्बैंड ने खुद से ही करनी पड़ी, जाली वगैरह साफ़ करी, एसी साफ़ किया और फिर एसी चलाया तो बढ़िया हवा देने लग गया। और आज तो कान्हा लाडो को पहले ही सुला दिया था, इसलिए वो मंदिर में ही सोए हैं। और कल से कान्हा लाडो भी रूम में एसी में ही सोएंगे। और अंशु इतना खुश हो रहा है कि एसी की हवा खाने को मिलेगी। उससे ज़्यादा खुशी इसको एसी का रिमोट पकड़ने की है। इसको बहुत शौक है एसी को ऑन ऑफ करने का, इसलिए ज़्यादा खुश है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।